नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी नाग पंचमी पर्व के बारे में। नाग पंचमी पर्व सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर हर साल मनाया जाता है। ये पर्व इस साल 21 अगस्त सोमवार 2023 को मनाया जा रहा है। नाग पंचमी पर सोमवार का दिन पड़ने से इसकी शुभता बहुत बढ़ गई है, कई गुना इसकी शुभता बढ़ गई है। तो जैसे मैं बताती हूँ बहुत सारे बच्चों को कि पंचमी पर्व का जो शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है उसमें माँ सरस्वती का व्रत पूजन करने के लिए, उसी प्रकार से जिनके कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है वो अगर नाग पंचमी पर्व पर मिट्टी का नाग नागिन का जोड़ा बना के हल्दी कुमकुम से उनका पूजा करके चलते हुए जल में कोई भी नदी या कोई भी सरोवर हो जो चलता हुआ रहे, उसमें बहाने से काल सर्प दोष वो पानी के साथ बह जाता है, ऐसी मान्यता है। आप जौ के आटे का भी नाग नागिन बना के हल्दी कुमकुम से पूजा करके भी काल सर्प दोष वाले इस अवसर पर यानी कि 21 अगस्त को सोमवार का पर्व पड़ने की वजह से इसकी शुभता बहुत बढ़ गई है। वैसे तो काल सर्प दोष का पूजन उज्जैन में भी कराया जाता है, नासिक में भी कराया जाता है, पंडित जी लोग करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो सोचते हैं कि ये छोटा उपाय कहाँ काम आएगा, लेकिन ये छोटा उपाय भी बहुत ज़्यादा काम आता है। आप ऐसा करके देखें। काल सर्प दोष जिनकी कुंडलियों में होता है वो अउन्नति के ओर चले जाते हैं, यानी पढ़ाई से लेकर नौकरी से लेकर विवाह से लेकर मानसिक तनाव से लेकर सभी व्याधियों से घिरे होते हैं। वो चाहते कुछ और हैं, ऐसा लगता है वो उनका सब कार्य हो भी जाएगा, लेकिन अंतिम स्टेज पर आते आते वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं जिनके कुंडलियों में काल सर्प दोष होता है। काल सर्प दोष होता ऐसे है कि राहु और केतु के बीच मध्य सभी ग्रह एक तरफ हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं काल सर्प दोष। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सोमवार पड़ने की वजह से नाग पंचमी का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस दिन सुबह स्नान करके जो पुरुष हैं वो सफ़ेद या क्रीम कलर का वस्त्र पहन के मस्तक पर चंदन लगा के, चंदन का टीका लगा के पास के शिवालय में जाके चढ़ा रहता है नाग तांबे का, उस पर भी जलाभिषेक करके उनको फूल हल्दी कुमकुम चढ़ा के पूजा करने से बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। और भगवान शिव का भी विशेष पूजन करें इस दिन, नाग पंचमी के दिन। महिलाएं तो सभी सोमवार का व्रत कर ही रही हैं, अगर पुरुष भाई भी चाहें तो इस दिन नाग देवता के नाम से व्रत और पूजन कर सकते हैं। तो मैं आपको नाग पंचमी के बारे में बता रही हूँ। नाग पंचमी के पर्व पर बहुत सारे जो सपेरे होते हैं जो सांप को पकड़ते हैं, वो से टोकरियों में सांप को बंद करके पेटारियों में जो कि बांस की बनी होती है तो उसमें बंद रहता है, तो उसमें हवा आता जाता रहता है, इसमें नाग को कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें बंद किए हो तो उनको कैसे सांस लेते होंगे, वो सांस ले लेते हैं। तो बहुत सारे सपेरे लोग घर घर में आके और लोगों को नाग देवता का दर्शन करा के और दक्षिणा मांगते हैं। तो ऐसे नाग पंचमी के पर्व में सपेरे आए तो आप नाग का दर्शन जरूर करें, प्रणाम करें और अपने वंश वृद्धि के लिए नाग देवता से प्रार्थना करें। और उन सपेरों को, क्योंकि उनके सेवक होते हैं, उनको कुछ दान जरूर करें, अन्नदान, वस्त्र दान, दक्षिणा के रूप में पैसा, जो भी कुछ आपसे बन सके दान जरूर करें। नाग पंचमी पर्व पर ही रीतियां थी, जो त्योहार थे, वो सब विलुप्त होते चले जा रहे हैं। कई बार मैं बोल रही थी, हम लोग के बचपन में हमारी बुआ लोग, हम लोग और बहुत सारे जो हमारे उम्र के लोग थे, ये सब कजरी मध्य प्रदेश में भी मनाते हैं। यहाँ जहाँ मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ यहाँ भोजली बोलते हैं, और यूपी बिहार में भी कजरी बहुत मनाते थे और छत्तीसगढ़ में भी भोजली मनाते हैं। तो आज के दिन ही नदी तालाब से पवित्र मिट्टी लाके और उसमें पिंडी बना के और जौ लगाया जाता है, और नाग पंचमी की 12वें दिन कजरी मनाई जाती है, कजरी तीज मनाई जाती है, जो कि जाके उस पिंडों को सींच के जौ को हरा भरा हो जाता है। तो उसके बाद नदी तालाबों या गंगा सरोवर में जाके पूजा वगैरह करके उसका पिंड से जड़ई निकाल के ले आते हैं, सबको लगाते हैं, बहुत शुभ होता है ये। तो ये सब पर्व हम कई बार ऐसे मौका पर अपने प्रयागराज के जो मायका है वहाँ पर गए हैं, तो बच्चे लोग, हमारी भतीजियाँ लोग ये सब चीज़ नहीं करते, बुआ बोलते हैं सब क्या है, हम लोग नहीं करते, तो ये सब चीज़ें विलुप्त हो गई। तो आपको बता रही हूँ नाग पंचमी पर्व पर ही गाँव में या शहरों में जहाँ वहाँ होता होगा,
कुश्ती का आयोजन होता है, तमाम खेलों का आयोजन होता है। बहुत ही उत्साह से नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है। जो धान की लाई होती है उसमें मिश्री और गाय का कच्चा दूध से घर में माताएं और कोई भी घर में पूजा करते हैं। एक कटोरी में नाग देवता के नाम से निकाल दिया जाता है दूध मिश्री कि नाग देवता उसे तो दिखते हैं तो लोग डर जाते हैं, लेकिन आपको सभी को मैं बताऊंगी क्योंकि इस समय अभी बरसात चल रहा है। जिनके घरों में भी अगर नाग देवता दर्शन देते हैं दिखते हैं तो आप उनको लाठियों से पीट के कभी न मारें। इससे बहुत बड़ा दोष होता है, वंश पर दोष लगता है, वंश वृद्धि रुक जाती है। तो नागों को कभी न मारें। अगर आपके यहाँ नाग देवता दर्शन दें यानी निकल आए, वो नाग देवता भी चाहते हैं कि हमें 2 पाँव वाला इंसान न दिखे और इंसान भी चाहते हैं कि हमें नाग देवता न दिखे। इनका आमना सामना होता है तो एक शत्रु का आमना सामना माना जाता है। लेकिन कभी भी नाग दौड़ा के आक्रमण नहीं करते। ये कब से हुआ है? जब से जन्मेजय जी सर्प यज्ञ कराए थे। क्योंकि पहले नाग लोग बहुत खुराफात करते थे, जैसे कि तक्षक, कई बार ऐसे होता कोई जंगल से जा रहा है, कीमती मणि लिया है, गहने लिया, कुछ भी तो छीन लेते थे, उपद्रव करते थे, दौड़ा के लोगों को काटते थे। इसके पहले जब यानी कि परीक्षित जी को जब नाग तक्षक जी जब डसे थे, उसके बाद जब जन्मेजय जी सर्प यज्ञ कराए तो इसी शर्त पर यज्ञ को रोका गया कि जो भी जैसे कि बासुकी, अनंत नाग, शेष नाग, तो ये सब जो नाग हैं ये नाग सब बचे थे। तक्षक तो जाके इंद्र के इंद्रासन को ही लपेट लिया था कि हमको ले जाएंगे तो आप भी जाओगे। तो जन्मेजय जी वचन लिए कि जो नागों का उपद्रव है, पशु को, इंसान को, सबको दौड़ा दौड़ा के काटते हैं, हेकड़ी दिखाते हैं, तो अब ये ऐसा वचन दे कि किसी को भी बेवजह का दौड़ा के पकड़ेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, उनको जकड़ेंगे नहीं, जैसे जकड़ के मार देते हैं। या जो कीमती जो आभूषण होते हैं, मणि होता है, कोई ले जा रहा है उसका छीन के उसको दे देते हैं, उनका ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, ये सब नहीं करेंगे। तभी से नागों को एक तरीके से वचन ले लिया गया है कि वो कभी किसी को बेवजह का दौड़ा के, पहले खदेड़ के दौड़ा के काटते थे, ये मान्यता है। अब ऐसा नहीं करते। जब उनके ऊपर आफत, उनको सांसत दिया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, तभी वो काटते हैं। ये वो वचन ले लिया गया है। वचन कौन लिए हैं? जन्मेजय जी। तो एक डंडी आती है, उसमें पकड़ने के लिए रहता है, कितना भी सांप हो बड़ा उसको पकड़ सकते हैं। ऑनलाइन मिल जाएगा, बड़ा सा रहता है, कम से कम 5, 5.5, 6 फीट के रहता है बांस वो, तो आप उसको मंगवा लें। सांप को उसको पकड़ें, गले से नीचे पकड़ें और बिल्कुल ही डरे मत। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे यहाँ सांप निकलता है तो हम एक बड़ा सा वो भी तो मंगवाए हैं, लेकिन हम एक चिमटा मंगवाए हैं लोहे का। तो जैसे साधारण सांप निकलता है तो मैं उसको पकड़ती हूँ, पकड़ के डिब्बे में रखती हूँ, बच्चों से जंगल में छुड़वा देती हूँ। कभी भी नाग सांप बिल्कुल ना मारें। सांप कभी भी ऐसे अटैक नहीं करते हैं। तो जो लोग नाग हत्या कर चुके हैं, कई नागों को मार चुके हैं, तो इस नाग पंचमी पर विशेष पूजन करके अगर हवन करवा देते हैं तो नाग हत्या के पाप से बच सकते हैं। और जितने भी नाग मारे हैं, बात बता रही हूँ, तो जितनी भी नाग पंचमियाँ आती हैं उन सब में उनको व्रत उपवास करना चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए। आगे से जीवों पर ऐसी इस प्रकार का आक्रमण या उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। जिनके कुंडलियों में काल सर्प दोष है वो व्रत जरूर करें। नाग नागिन का मिट्टी का तो आप बना ही सकते हैं। आसान जिंदगी में मैं नाग नागिन का मिट्टी का मूर्ति बना के पूजा करें, उसको देख लो, वैसा बना लो। जौ का आटा मिल जाता है पैक में भी, आप जौ के आटे का भी बना सकते हैं। विधिवत पूजा करें और एक थाल में रख लें नाग और नागिन को, थाल में रख के ढक के उनको और चलते हुए जल में उनको बहा दें और प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, हे नागिन जी, आपके साथ जो भी हम पहले कुछ ऐसा किए हैं वो उन दोषों से हमको मुक्त करें। तो आज से आप हमारी बात मानेंगे तो नाग नहीं मारेंगे, नहीं आगे आपकी वंश वृद्धि, आगे यानी आपके जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, उनके यहाँ पुत्रों का जन्म होना बंद होगा, उन्नति होना बंद होगा, नौकरी चाकरी पढ़ाई सब में दिक्कत आएगी। तो नागों को न मारें, पकड़वा लें जितना हो सके। कहीं निकलते हैं तो उनको ध्यान से आप लंबी डंडी मंगवा के ऑनलाइन उनसे पकड़ सकते हैं। तो आपको मैं नाग पंचमी के बारे में बताई हूँ। इस बार की नाग पंचमी अति शुभ है। तो इस नाग पंचमी पर आप जो नाग हत्या करें हैं वो पूजा करें, काल सर्प दोष वाले पूजा करें, पश्चाताप भी कर लें और एक बार फल और जल लेकर पूजा करें। नहीं कि आपको मैं व्रत बता दी तो दिन भर साबूदाने की खीर खिचड़ी बना के खाएं। पश्चाताप यानी कि अगर आप कुछ भी ना खाएं तब भी ये दिन बीत जाएगा, क्योंकि काफ़ी अभी मौसम ठंडा है, पानी बरस रहा है।
तो सभी जितने हमारे आसान ज़िंदगी देखने वाले हैं सभी से मैं बोलूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बहुत त्यौहार आने वाले हैं, क्योंकि अभी ये 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त होने के बाद सभी व्रत कर सकते हैं। तो सभी वीडियो आगे देती रहूँगी, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।